अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टी और एन ए द एडॉप्टर मॉलिक्यूल। इससे पहले हमने पढ़ा था जेनेटिक कोड, तो वहीं पे हम जाते हैं पहले वापस। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ जेनेटिक कोड, इट वॉज क्लियर टू Francis Crick that there should be a mechanism that will read the code and also lick amino acids। यानी जिस टाइम से जेनेटिक कोड को प्रपोज किया गया उसी टाइम जो क्रिक था, फ्रैंकिस क्रिक के दिमाग में एक चीज था कि एक मैकेनिज्म होना चाहिए। वो मैकेनिज्म ऐसा हो कि जो ऑन वन हैंड वो कोड को रीड करे और दूसरे हिसाब से वो लिक हो जाए, वो बाइंड हो जाए विद अमाइनो एसिड्स। क्योंकि जो अमाइनो एसिड्स लिक होकर प्रोटीन लाते हैं, दे डू नॉट हैव एनी स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी टू रीड द कोड। अमाइनो एसिड के पास ऐसा कुछ नहीं होता कि वो खुद कोड पढ़े। तो हमें ये चीज तो पता है, डीएनए मैसेज भेजता है एमआरएनए में और एज पर द मैसेज लिक होते हैं अमाइनो एसिड्स। लेकिन अमाइनो एसिड्स जो है वो खुद ये मैसेज पढ़ने के अहल नहीं होते हैं। तो तभी एक यहां जरूरत पड़ती है एक मीडिएटर की, एक एडाप्टर की, जो ऑन वन हैंड मैसेज पढ़े जो आई है कोडेड फॉर्म में, और नंबर सेकंड वो लिंक कर सके अमाइनो एसिड के साथ या वो बाइंड कर सके अमाइनो एसिड के साथ। तो क्रिक ने प्रपोज किया यार कोई एडाप्टर मॉलिक्यूल होना चाहिए जो ये काम करे, जो ये मेडिसिन करे। टीआर ने, जो उससे पहले हम उसको नाम से जान रहे थे सोलेबल आरएनए के नाम से, इसके बारे में फिर हमें पता चला कि ये काम करता है, एडाप्टर मॉलिक्यूल काम करता है टीआरएनए मॉलिक्यूल। टीआरएनए मॉलिक्यूल ये एडाप्टर का काम कैसे करता है, इस चीज को जानने के लिए हमें समझना है टीआरएनए का स्ट्रक्चर। इसका जो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या जिसको बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, वो प्रपोज किया रॉबर्ट हॉली और उसके साथियों ने, वो हमने यहां पे बनाया है। तो ये स्ट्रक्चर हमें टीआरएनए के रोल को समझ में मदद करेगा। देखिए यहां पे सिंपलीफाइड अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर, मैंने आपसे पहले कहा ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, यहां सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इस टीआरएनए मॉलिक्यूल का। यहां पे टीआरएनए के 4 आर्म्स दिखाए गए, इनको बोलते हैं 4 लूप्स। एक लूप को हम नाम बोलते हैं अमाइनो एसिड आर्म या अमाइनो एसिड लूप, एक है इंटकोडॉन आर्म, एक है राइबोसोम आर्म और एक है एंजाइम आर्म। अब देखिए रोल क्या है। यहां पे देखिए जो ये शक्ल बनी है, इस 2 डायमेंशनल शक्ल को हम नाम बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। यहां पे देखिए जो इसका ऊपर वाला साइड है, ऊपर वाली आर्म है अमाइनो एसिड आर्म। यहां पे हमने लिखा है 3' एंड ये 5' एंड। पहले याद रख लीजिए आप, जब पहले ये टीआरएनए बनता है ये सीधे बनता है लीनियर फॉर्म में, उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इसकी फोल्डिंग हो जाती है, ये शक्ल आ जाती है हमारे पास। अदरवाइज ये 3' एंड है, ये 5' एंड है। पहले ऐसी प्लेन था, यहाँ पे 5' एंड होगा और यहाँ पे 3' एंड होगा, फिर ये ऐसी इसकी फोल्डिंग हुई है। अब यहाँ पे जो इसका 3' एंड है, यहाँ पे हमेशा सीक्वेंस होती है CCA, और यहाँ इस चूंकि हमें ऑलरेडी पता है 3' एंड पे होता है 3 OH ग्रुप, तो इस पोजीशन पे इस वाले आर्म पे लिंक होता है अमाइनो एसिड। तभी इस OH के साथ हमें पता है अमाइनो एसिड में होता है COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप, तो वहां पे जो OH है वो लिंक होता है COH के साथ इस आर्म पे। तो ये आर्म है जिस आर्म बाइंडर्स विद टीआरएनए। इसके अपोजिट में जो आर्म है, इस आर्म को जो इसके अपोजिट में है, इसको हम नाम बोलते हैं इंटिकोडॉन आर्म या इंटिकोडॉन लूप। इस इंटिकोडॉन आर्म पे एक ट्रिपलेट होता है, बेस ट्रिपलेट, जिनको हम बोलते हैं इंटिकोडस या इंटिकोडन। सपोज जहां पे UAC, तो जो इंटिकोडॉन है ये लिंक होता है विद द कोडस ऑन mRNA एज पर द बेस पेयरिंग रूल ऑफ वाटसन एंड क्रिक। सपोज अगर यहां पे इस इंटिकोडॉन आर्म पे UAC है, तो mRNA पे वहीं पे लिंक हो जाएगा। यहां पे बेस सीक्वेंस होगी A, U और G, यानी ये भी इनकी जो इंटिकोडॉन लिंक होगा कोड के साथ, वो भी होगा एज पर द रूल ऑफ कंप्लीमेंट्रिटी। तो ये सेकंड आर्म है, तो यहां से अमाइनो एसिड लिंक होगा इस आर्म से, और यहां से इस आर्म से इंटिकोडॉन आर्म से कोड पड़ेगा, कोड मैसेज पड़ेगा।
उसके बाद इसको दो आर्म्स और होते हैं, एक होता है राइबोसोम आर्म जिसके साथ ये अटैच हो जाता है, इंटरेक्ट करता है राइबोसोम्स, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में उन्हीं का रोल होता है अहम। और सेकंड होता है एंजाइम आर्म। जो ये एंजाइम आर्म है, ये एक एंजाइम होता है जिसको हम नाम बोलते हैं अमाइनो एसिटाइल टीआरएनए सिंथेटेज। तो इस आर्म से ये टीआरएनए इंटरेक्ट करता है उस एंजाइम के साथ। तो यहाँ हमें इस टॉपिक में जो मेन फोकस है वो इन दो आर्म्स हैं, एक अमाइनो एसिड आर्म और एक एंटीकोडॉन आर्म। अब यहाँ पे जब आप देख लीजिए, यहाँ पे ये याद रख लीजिए आप, हमारे पास जो 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, हर अमाइनो एसिड के लिए कम से कम एक टीआरएनए है। अदरवाइज हमारे पास कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनके लिए 2 to 6 टीआरएनए होते हैं। अब जो टीआरएनए होगा, हर टीआरएनए का जो एंटीकोडॉन होगा वो अलग अलग होगा, और इसी एंटीकोडॉन से वो पहचानेगा कि उसको किस अमाइनो एसिड के साथ बाइंड होना है। यहां पे अगर यूएसी है तो ये एयूजी वाले को ढूंढेगा, और ये ऐसे अगर यहां पे देखें, ये वाला हमने एक और टीआरएनए बनाया यहाँ पे, अगर यहाँ पे एंटीकोडॉन एयूजी तो ये लिंक होगा वहां पे एमआरएनए के साथ जहां पे यूएसी है। तो हमें ऑलरेडी पता है जो यूएसी है वो कोड करते हैं फॉर सीरीन। ऐसे अगर यहाँ पे मैं दिखाया एक टीआरएनए को, यहाँ हम दिखाया एंटीकोडॉन यूसीए, तो जो यूसीए एंटीकोडॉन ये लिंक होगा एजीयू के साथ। तो जो एजीयू है वो कोड करता है फॉर अमाइनो एसिड टायरोसिन। तो वही हमने बताया कि हर टीआरएनए हर अमाइनो एसिड जो होता है उसके लिए होता है अलग अलग टीआरएनए, और कई अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनके लिए होता है मोर देन 1 टीआरएनए। मैंने पहले कहा 2 to 6 टीआरएनए होते हैं कुछ अमाइनो एसिड के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा रोल आ जाता है टीआरएनए मॉलिक्यूल का, कि ये एक तरीके से एक साइड से ये पढ़ता है, एक साइड से ये पढ़ता है मैसेज जो होती है कोड फॉर्म में ऑन एमआरएनए, और दूसरे आर्म से ये लिंक करता है, ये बाइंड हो जाता है विद अमाइनो एसिड्स। तो ये इसका डबल रोल है यहाँ पे, तभी हम कहते हैं टीआरएनए द एडॉप्टर मॉलिक्यूल।